हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है। तो आगे श्लोक संख्या 6 में बिल्व मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं कि चिंतसि घोरम यम पसाबंधम भिन्नातसि भीमं भव पसाबंधम चिंतसि सर्वस्य समस्त बंधम नैवत मनो भक्त कृतम तु बंधम। अर्थात वह कह रहे हैं कि आप यमराज के भयानक पाश को काटते हैं, आप भौतिक अस्तित्व के भयानक पाश को काटते हैं और आप सभी के भौतिक बंधन को काटते हैं, लेकिन आप अपने ही प्यारे भक्तों द्वारा बांधी गई गांठ को काटने में असमर्थ हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था श्लोक संख्या 5 के विषय में कि माता यशोदा का वह बंधन नहीं काट पा रहे थे यमराज के पास को, यानी कि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो मृत्यु एक भक्त को भी आती है और अभक्त को भी आती है, परंतु जो भक्त है वह ये जानता है कि मुझे भौतिक संसार त्यागना ही त्यागना है, तो वो फिर किसी तरह से परेशान नहीं होता है। क्यों परेशान नहीं होता है? क्योंकि हम ये देह नहीं है, वो भक्त जानता है, यह समझ लेता है। जिस तरह से हम किसी किराए के स्थान पर रह रहे हैं, कोई धर्मशाला, कोई मकान, अगर हम ये समझने लगे कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ, हमारे मन में गलत विचार आ जाएं कि मुझे यहाँ पर इस मकान में, इस स्थान में कब्जा करना है और मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ, तो क्या होगा? जो उसका वास्तविक स्वामी है उस स्थान का, वो मेरे ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करेगा। जब वह ये देखेगा कि यह व्यक्ति मेरा स्थान नहीं छोड़ रहा है तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा। फिर जो कानून के सेवक हैं, रक्षक हैं, वो आएंगे, मुझे क्या करेंगे? तो कारागृह में डालेंगे या मेरा जो वस्तु है, सामान है, ये सबको बाहर फेंक देंगे, मुझे भी बाहर निकाल देंगे, तो मुझे कष्ट होगा। तो उसी तरह से जब हम ये मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये संसार हमारा है, तो यमराज के जो सेवक हैं, यमदूत, ये आते हैं और जब इस शरीर से निकालते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम मोह में फंस जाते हैं, हम भयभीत होते हैं। भयभीत क्यों होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं कि ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा स्थान नहीं है। भक्त और अभक्त में यही भेद होता है। ऐसा नहीं है कि जो भक्त बन जाता है उसे भूख प्यास नहीं लगती है या जन्म मृत्यु उसके जीवन में नहीं आती। उसके जीवन में भी जन्म मृत्यु आती है, लेकिन वो ये जानता है कि शरीर और ये संसार उसका नहीं है, तो बड़ी प्रसन्नता से इसको त्याग देता है। इसको हम समझे दूसरे उदाहरण से। जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई हमारा मित्र है, वह कुछ समय के लिए कहीं बाहर जा रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, और वह अपने वाहन मेरे यहाँ छोड़ देता है। वो कहता है कि ये वाहन आपके पास कुछ समय के लिए रखा है और मैं आऊँगा तो वापस ले लूँगा। वो 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद वापस आता है।
और तब तक मैं उसके वाहन का उपयोग कर रहा होता हूँ, और जब वो लेने आता है मैं उसे नहीं देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये वाहन मेरा है, क्योंकि मेरे मन में एक बेईमानी आ गई, विश्वासघात आ गया उसके प्रति कि मैं उसकी वस्तु देना नहीं चाहता हूँ। तो फिर क्या होगा कि हम दोनों में कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। वो मेरे विरुद्ध कुछ कार्रवाई करेगा या फिर मुझसे मारपीट करेगा। मैं उसके वाहन को देना नहीं चाहता हूँ, जबकि वाहन उसका है। लेकिन अगर मैं सही व्यक्ति हूँ और उसकी वस्तु को दे देता हूँ कि भाई ये ठीक है, तुम्हारी वस्तु थी, 6 महीने 1 वर्ष तक तुमने मेरे पास रखी, ये ले जाओ, मैंने प्रसन्नता से दे दी, तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको मन से अपना नहीं माना था उस वस्तु को। लेकिन अगर मैंने उस वस्तु को अपना मान लिया तो कष्ट होगा। वो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा, या मुझे स्वयं दंड देगा, या कानून के जो रक्षक हैं वो दंड देंगे। उसी तरह से ये शरीर हमको भगवान के द्वारा मिला गया है, जो एक वाहन है। और हमारा कार्य क्या है? यहाँ पर आकर के भगवान की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का कीर्तन करना। लेकिन वह हम नहीं कर रहे हैं। और जब भगवान के द्वारा जो हमारा समय है, एक अवधि इस शरीर को छोड़ने की, कि भगवान ये कहते हैं कि ये वस्तु मैंने तुम्हें दी थी कुछ समय के लिए, लेकिन तुम इसका उपयोग गलत कर रहे हो, तुम मेरी सेवा में नहीं कर रहे हो इसके उपयोग को। तो जब वो वापस लेते हैं, वापस कैसे लेते हैं? वृद्ध अवस्था के रूप में, कि हमारे नेत्र, हमारे कर्ण, हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ये कार्य नहीं करता है। तो ये पहला परिचय है कि वो वस्तु अब छूटने वाली है हमारे से। फिर मृत्यु के देवता आते हैं, यमराज या उनके सेवक, और हम ये शरीर अपना ही मान लेते हैं। तो वो फिर शरीर से हमारे को ज़बरदस्ती बलात् करके बाहर निकालते हैं। बलात्कार मतलब जैसा शब्द जो है वो हम प्राय गलत विषय में ले लेते हैं, लेकिन बलात्कार का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है हमारे साथ, हमारी इच्छा नहीं है उस कार्य करने की, लेकिन वो व्यक्ति अपने बल से वह हमसे कार्य करवा रहा है, या हमारा धन हर रहा है या हड़प रहा है, तो इसको बोलते हैं बलात्कार। बलात् माने ज़बरदस्ती खींचना। तो वैसे ही यमराज के दूत बलात् करके उस जीवात्मा को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो अपने आप को देह मान चुका है, लेकिन वो देह नहीं है। वो कुछ समय के लिए उसको उपयोग करने के लिए मिला, और उपयोग भी करने के लिए क्या? भगवान की सेवा के लिए। तो यमराज के सेवक आते हैं, भगवान ने यमराज जी को आज्ञा दी हुई है, भगवान के ही एक अंश हैं यमराज जी। उन्होंने उनको एक भार दिया हुआ है कि जो जीवात्मा मेरा भजन नहीं कर रही है, इनको शरीर रूपी वाहन दिया कि वो वृंदावन जाएं, कहीं अलग तीर्थों में जाएं इसको ले करके। लेकिन जब हम इसका उपयोग गलत कार्य के लिए करते हैं, और जो समय निर्धारित है उसके द्वारा जब ये यमराज के दूत लेने आते हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं शरीर छोड़ने के कारण, कि ये वाहन मेरा है, ये शरीर मेरा है, या मैं शरीर हूँ। तो इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं, और यमराज के दूतों को देख करके मल मूत्र विसर्जन करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम विश्वासघाती नहीं है, हम ये जानते हैं, भक्त जानता है कि ये शरीर, ये वाहन मुझे भगवान ने कुछ समय के लिए दिया था, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये सोचता है भक्त, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। यही भक्त में और अभक्त में अंतर होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब कोई जीवात्मा भगवान का भजन करती है, तो वो यमराज के पाश को भी काट देते हैं। तो यमराज के पाश को काटने का मतलब क्या है? कि फिर यमराज के दूत उसको लेने नहीं आते, उस जीवात्मा को, उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं।
विष्णु दूत आते हैं, या तो वो वैकुंठ लोक जाता है, या फिर उसका जैसे भाव भगवान कृष्ण के प्रति है तो वो गोलोक धाम जाता है। गोलोक के जो सेवक है भगवान के, वो उस जीवात्मा को लेने आते हैं और वो भौतिक बंधन को काट देते हैं। भगवान भौतिक बंधन को फिर दोबारा भौतिक संसार में हमको नहीं आना होता, जन्म मृत्यु के जो बंधन है उसको काट देते हैं। लेकिन वही भक्त जब भगवान को बांध देता है माता यशोदा की तरह, तो भगवान स्वयं उस बंधन को नहीं काट पाते। ये प्रेम का बंधन होता है। इसलिए गोपियाँ कहती ना, ये तो प्रेम की बात तो है उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, ये भौतिक विषय की बातें नहीं है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।